प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय हम लेकर के आए हैं, हमको समझते हैं कुछ न कुछ, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सब कोई जानता होगा, क्योंकि यह आपको मैट्रिक, आईए, बीए सभी में पढ़ना है और जो शिक्षा जगत से होगा वह निश्चित जानता होगा। तो चलिए हम आज जानते हैं, जो मेरा विषय है वह है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा और नॉन फॉर्मल निर औपचारिक शिक्षा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ थ्री? क्या अंतर है ये तीनों में? चलिए एक एक करके हम समझते हैं और बहुत कम शब्दों में हम बता रहे हैं। बताने के लिए तो 2 घंटा लेक्चर होगा, लेकिन आप भी अपनी किताब उलट के पढ़ सकते हैं, आपके बुक में है। हम आपको सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं। एक शब्द औपचारिक, औपचारिक शिक्षा जो आप कर रहे हैं यह औपचारिक शिक्षा है। यानी औपचारिक शिक्षा में आधिकारिक पाठ्यक्रम होता है और उसके अनुसार पढ़ाई होती है। तो आपका क्या है, आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो औपचारिक है। कैसा है? औपचारिक, फॉर्मल। आपका एक आधिकारिक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है ना, और उसी सिलेबस के अनुकूल आपको पढ़ना है और समय पे परीक्षा भी देना है। यानी एक फिक्स पीरियड है, लक्ष्मण रेखा दिया है। तो ऐसे शिक्षा को कौन सा शिक्षा कहेंगे? फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। अंडरस्टैंड? एंड सेकेंड थिंग इज दैट अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो छात्र अक्सर अनजाने में शैक्षणिक संस्थानों में छिपे हुए पाठ्यक्रम के माध्यम से सीख लेता है। यानी कहने का मतलब है, मैं एक बताया था, गलती करके भी हुए महान व्यक्ति, वीडियोस देखे हैं मैंने। मेरा अनिल सिंह करके है ना, यूट्यूब है, आप लोग जाइए उस पर, सारा वीडियो को देखिए, लाइक शेयर अच्छा लगता है जरूर करिए। कई एक वीडियो बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है, इतना अच्छा दिया हुआ है कि ज्ञान से भरा हुआ है। कितने कर रहे थे वो गलत, माने कर रहे थे कुछ और काम, हमने, मैं था नौकरी के फिराक में, किस नौकरी हमको मिल जाए, और मैंने नौकरी भी किया, छोड़ दिया, और मैं कहाँ चला गया? स्पेशल एजुकेशन, जिसकी मुझे पता और ज्ञान भी नहीं, जिसकी मुझे कोई जानकारी भी, तो हम एक्सीडेंटल टीचर बन गए अचानक, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं थी स्पेशल एजुकेशन। अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से औपचारिक शिक्षा जो छात्र अक्सर अनजाने में, तुम पढ़ने जाते हो जीवन में क्या क्या होता है हमारे से, चलो हम भी एडमिशन है, उसको ज्ञान नहीं है और फिर भी आपको देख करके आपके साथ चलाए। और हमारे यहाँ पढ़ते 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 आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना है। यदि आपको इस क्षेत्र में ज्ञान रखना है तो मैं आज आप लोगों को बोल देता हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी किताब खरीद लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। क्या चीज का? लिख लो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, क्योंकि अभी तो आपका शुरू है। जब हम स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी या थेरेपी पढ़ाएंगे तो उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है। तो आप ये से खरीद के उसको पढ़ लीजिए, वो सेकेंड हैंड भी सस्ता में मिलता है बाजार में। वो आपके विषय से नहीं है लेकिन आपके सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है। जब STPTOT पढ़ाएंगे तो उसकी आवश्यकता पड़ती है सहारा लेने के लिए। तो यही है औपचारिक शिक्षा, कि हम पढ़ते पढ़ते ज्ञान लेते थे, कुछ और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जब आपको STPTOT पढ़ाएंगे तो आप बोलिएगा सर सर्टिफिकेट देते हैं आप टीचर का, आप पढ़ा रहे हैं डॉक्टर का, इट इज फैक्टिंग दैट। तो आप हमारे यहाँ सीखते सीखते कुछ और सीख लेते हैं, ये क्या हो गया? अनौपचारिक। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है? 2 शब्द। पहला क्या है कि जो औपचारिक शिक्षा होता है उस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्या होता है? कि भैया तुमको इतना ही पढ़ना है, इतना दिन में पढ़ना है, इतना दिन में परीक्षा होगा, फिक्स। अंडरस्टैंड? अब जो अनौपचारिक शिक्षा होता है वो फिक्स नहीं होता है, पढ़ते जाओ लगे रहो मुन्ना भाई। ज्ञान का कोई अंत है? सागर है, अथाह है। अब समझ गए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में
वेरी गुड। चलिए तीसरा हम आते हैं, थर्ड में क्या है, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये क्या है भाई मेरे सर, दूगो तो बताए, अभी क्या है आप लोग लगता होगा बताइए। भाई ये क्या, सुन लीजिए समझ जाइएगा। ये दोनों पर थोड़ा बहुत औपचारिक और अनौपचारिक पर, औपचारिक पर तो पूरा कंट्रोल है, इस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल रहता है, आप ज्यादा ही पढ़ सकते हैं, और उसमें ज्यादा नहीं उतना ही लिखा है औपचारिक। लेकिन जो निरौपचारिक है उस पर कोई कमांड नहीं है, आपकी जैसे मैसी सूट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, दिल्ली में पढ़ के पढ़ो, विदेश में रह के पढ़ो, क्लास में पढ़ो, क्लास में मत आओ। कहने का मतलब है कि पूर्ण रूपे ना नियंत्रण होता है। निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में नियंत्रण नहीं होता है, आपको जितना माने वैसा पढ़िए, ना तो ना पढ़िए, जितना माने उतना पढ़िए, छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है ना, डिस्टेंस एजुकेशन आपको क्लास करना पड़ता है, दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, झारखंड और धनबाद में रह के पढ़ते हैं, इसको क्या बोले, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद ओपन स्कूल यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल है ना, उसमें कोई कमांड है, आपको जितना पढ़ना पढ़िए, ना पढ़ना मत पढ़िए। इसमें कमांड है, आपको 80% अटेंडेंस होना है, अदर परीक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका 80%, आप देखिए सिलेबस पढ़ो, कौन कौन विद्यार्थी सिलेबस पढ़ा है, इसमें सिलेबस निकाली हो तुम लोग, सिलेबस निकाली है, निकाली हो प्रिया सिलेबस, हाँ तो सिलेबस पढ़ी हो, 3 बार सिलेबस को पढ़ जाओ, एक बार थ्रू आउट स्टडी, सेकेंड स्टडी एंड थर्ड सीरियसली स्टडी। तो एजुकेशन रेडियो, रेडियो से पढ़ाई होता है ना। उसके बाद आपका एजुकेशन टेलीविजन, टेलीविजन से भी क्या चीज से, टेलीविजन से भी एजुकेशन होता है, नहीं टेलीविजन में पढ़ाई होता है ना, रेडियो में पढ़ाई होता है, तो ये सारे पढ़ाई होता है। तो हमारा चलिए आज का जो हमारा फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये तीनों समाप्त होता है। जय हिंद।